अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नए मुख्यमंत्री होंगे। एलजी से मिलने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। कुछ देर में एलजी से मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल फिर मीडिया के सामने आएंगे, अपनी बात रखेंगे। लेकिन साफ हो चुका है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर उनका शपथ ग्रहण होगा। एक खबर आ रही है कि 26 तारीख को केजरीवाल शपथ ले सकते हैं। केजरीवाल ने जंतर मंतर पर शपथ लेने की इच्छा जताई है, ख्वाहिश जताई है। अब एलजी की इजाजत के बाद तय होगा कि शपथ कहां लेंगे, लेकिन केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। तस्वीर देख रहे हैं केजरीवाल की कार, केजरीवाल एलजी हाउस की तरफ जाते हुए, और एलजी से मिलने के बाद केजरीवाल अपनी बात रखेंगे। अभी यह भी तय होना है और तस्वीर सामने आनी है कि अरविंद केजरीवाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होते हैं, ये तय है। लेकिन उनके साथ 6 मंत्री और कौन कौन होंगे? मनीष सिसोदिया का नाम है, राखी बिरला का नाम है, कुछ और विधायकों के नाम है, चर्चा में है, जो दिल्ली में मंत्री हो सकते हैं केजरीवाल की टीम के। लेकिन एक नई तस्वीर, एक नई सियासत, एक नई सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, एक नए तरह के प्रयोग के साथ। प्रयोग इस देश में 50 साल 60 साल के राजनीतिक इतिहास में पहले भी बहुत बार हुए हैं। कई बार गठबंधन की सरकारें बनी है, कई बार बाहर से समर्थन से सरकारें बनी है। नई बात नहीं है, राज्यों में भी केंद्र में भी। लेकिन पहली बार ऐसी सरकार बनने जा रही है जो एक पार्टी जिसका जन्म 1 साल पहले हुआ, और एक पार्टी जो 125 साल पुरानी पार्टी है, जिसे गालियां देकर वो पार्टी अपने अस्तित्व में आई, वो पार्टी उसको समर्थन करेगी, कांग्रेस। और उसके बाद ये सरकार बनेगी, चलेगी। कब तक चलेगी? हालांकि अरविंदर सिंह लवली जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी कहा है कि अगर सरकार अपने काम करती है तो 5 साल तक समर्थन देंगे। शीला दीक्षित ने कहा है कि वायदे पूरा करना असंभव है, लेकिन हमारी शुभकामनाएं। सबसे पहले सुनते हैं केजरीवाल ने कुछ देर पहले एलजी हाउस रवाना होने से पहले क्या कहा केजरीवाल ने। 14 दिसंबर को उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली में सरकार कैसे बनाई जाए, इस पे विचार विमर्श करने के लिए मुझे बुलाया था। मैंने उनसे कुछ दिनों का समय मांगा था, क्योंकि आम आदमी पार्टी कुछ चंद लोगों की पार्टी नहीं है, आम लोगों की पार्टी है। मैंने उनसे कहा था कि हम लोग जनता से पूछना चाहते हैं। पिछले 1 हफ्ते में हम लोगों ने वेबसाइट के माध्यम से, SMS के माध्यम से और जनसभाएं करके जनता से पूछा, और जो नतीजे आए हैं कि भारी संख्या में लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए। तो मैं अब यहाँ से उपराज्यपाल महोदय के पास जा रहा हूँ, उनको ये चिट्ठी देने के लिए कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने के लिए तैयार है। ये अरविंद केजरीवाल थे। एलजी हाउस रवाना होने से पहले केजरीवाल ने क्या कहा आपने सुना। कांग्रेस की तकलीफ अपने जगह है, फिर भी कांग्रेस समर्थन दे रही है। कांग्रेस के नेता अरविंदर सिंह लवली ने कहा है कि अगर ये सरकार अपने वायदे पूरे करते हुए ठीक से काम करती है तो 5 साल तक समर्थन देंगे, और 15 साल तक दिल्ली की सीएम रही शीला दीक्षित ने क्या कहा, जरा वो सुनिए। उस जो भी कहा शीला दीक्षित में, उनमें एक तकलीफ भी दिखी। शीला दीक्षित ने क्या कहा, जरा सुनिए। ये जो भी कुछ है हमें मालूम था, हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि संभव ही नहीं है कि ऐसी चीजें करना जिस तरह के वायदे किए। लेकिन उनको विश्वास है, तो उनका विश्वास जो है उसको एक मौका मिला है कि आपका विश्वास जो है वो दिखा दीजिए। वो भाषा अच्छी नहीं है, सभ्य नहीं है। राजनीति में ऐसी एक दूसरे की आलोचना हम कर सकते हैं, लेकिन भाषा जहाँ तक हो सभ्य होनी चाहिए। शीला दीक्षित ने कहा जो वायदे उन्होंने किए हैं वो वायदे पूरे होने संभव नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली की जनता की शुभकामना, जनता का भला चाहती है कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस ने समर्थन दिया है। ये कहा शीला दीक्षित ने। केजरीवाल रवाना हो चुके हैं एलजी हाउस की तरफ। उसके बाद केजरीवाल बताएंगे सरकार की तस्वीर, और साथ में हमें इंतजार होगा कि दिल्ली की सरकार में बाकी 6 मंत्री कौन होते हैं। सबसे खास बात यह कि जो 6 मंत्री होंगे उनमें से किसी का भी कोई सियासी अतीत नहीं है, कोई पहले विधायक नहीं रहा है, और मेरे ख्याल से कोई उसमें नगर निगम का पार्षद भी नहीं रहा। ऐसे लोग पहली बार दिल्ली में मंत्री बनेंगे। केजरीवाल का अतीत आप सब जानते हैं। केजरीवाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आला अफसर रहे, उसके पहले IIT से उन्होंने पढ़ाई पूरी की, और वो केजरीवाल जो 2.5 साल से आंदोलन कर रहे थे, मैग्सेसे अवार्ड विनर है, NGO चलाते रहे। पहली बार दिल्ली में एक ऐसा शख्स दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। हर्षवर्धन दावेदार थे, शीला दीक्षित 15 साल तक सरकार में थी, अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं केजरीवाल। हमारे साथ कई मेहमान हैं। शरद प्रधान हैं लखनऊ से, आलोक शर्मा दिल्ली से, विनोद अग्निहोत्री और कुमार कुंदन भी मौजूद हैं एलजी हाउस से। सबसे पहले एक बार संक्षिप्त कुमार कुंदन, कितनी देर में पहुंचने वाले हैं केजरीवाल? कुमार कुंदन
देखिए अजीत जी, यहाँ की पुलिस पूरी एक्टिव हो चुकी है, बैरिकेड्स वगैरह पूरी तरीके से लगा दिए गए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम से जिस तरह से जानकारी मिल रही है उस तरीके से केजरीवाल रास्ते में हैं और मुश्किल से 5 से 10 मिनट में यहाँ वो पहुंच सकते हैं अपनी टीम के साथ। बाकायदा यहाँ पे पुलिस पिकेटिंग वगैरह सब कुछ कर दी गई है और लेफ्टिनेंट गवर्नर की यहाँ जो तैयारियां हो सकती है वो सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। अब अरविंद केजरीवाल जिस तरह से समर्थन पत्र देते हैं और जिस तरह की मांग करते हैं उस पर बस विचार करने का देर है, उसके बाद सारी फॉर्मेलिटी जो है वो एक तरीके से पूरी बहुत दिलचस्प मामला। अरविंद केजरीवाल ने पहले से ऐलान कर रखा था सरकार बनने से पहले, चुनाव के दौरान अपने वायदे में, घोषणा पत्र में, और पिछले 10 दिनों से लगातार कह रहे हैं कि वो सुरक्षा नहीं लेंगे, लाल बत्ती की कार नहीं लेंगे, पायलट कार आगे पीछे नहीं चलेगी, तमाम तामझाम जो मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ होगी उसका वो नहीं लेंगे केजरीवाल। अब सवाल उठता है, खबर ये आ रही है कि गृह मंत्रालय की तरफ से सुझाव दिया गया है कि सुरक्षा की अनदेखी नहीं की जा सकती, सुरक्षा लेनी होगी क्योंकि उसमें बहुत तरह की चुनौतियां होती है। सवाल ये उठता है केजरीवाल अब क्या करेंगे। आपको बता दें, एक तस्वीर हमें याद है विनोद जी, अगर आपको पता होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जब 96 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी अपने बंगले में रहते थे, बहुत आसानी से लोगों से मिलना जुलना होता था, 2-4 पुलिस वाले उनकी सुरक्षा में थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, जैसे ही प्रधानमंत्री बनने का उन्होंने न्योता कबूल किया और प्रधानमंत्री डेजिग्नेट हुए, तुरंत अटल बिहारी वाजपेयी के इर्द गिर्द एसपीजी का घेरा कसा, उनके घर पर घेराबंदी हुई, पूरे रोड को ब्लॉक किया गया। और एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था राजीव शुक्ला को उस समय 96 में, उस इंटरव्यू के वक्त मैं भी मौजूद था। उस इंटरव्यू में अटल बिहारी वाजपेयी रो पड़े थे। उन्होंने कहा, जिस जनता के बीच आज तक रहा, जिस जनता से मैं आसानी से मिलता रहा, जो जनता आसानी से मेरे घर आती रही, उस जनता से मुझे दूर कर दिया गया, मुझसे ये सहन नहीं हो रहा। ये वाजपेयी के स्वर थे, वाजपेयी की पीड़ा थी। अब वो प्रधानमंत्री की एक मजबूरी होती है क्योंकि एसपीजी प्रोटेक्शन प्रधानमंत्री की मर्जी से भी कई बार नहीं चलता है क्योंकि एसपीजी के अपने कायदे कानून है। अब सवाल उठता है, केजरीवाल जो सुविधाएं उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर लेनी चाहिए उसे तो वो इनकार कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षा दस्ता, सुरक्षा घेरा, सुरक्षा के लिए तमाम इंतजाम, क्या उसे भी इनकार करके केजरीवाल आम आदमी की तरह निकलेंगे? और क्या इसके लिए सरकार या गृह मंत्रालय या जो सुरक्षा एजेंसियां हैं क्या इसकी इजाजत देगी? ये भी बहुत दिलचस्प होगा, देखना होगा। कुमार कुंदन, आपसे पहले संक्षिप्त टिप्पणी, आपको, आप कवर करते रहे आप पार्टी को, क्या लगता है केजरीवाल इस तरह के सुरक्षा घेरे को लेने से इनकार करेंगे जिसमें मुख्यमंत्री का काफिला जब सड़क पर चलता है उसके आगे पीछे पायलट कार चलती है? और जैसा कि अभी आपने बताया, एलजी हाउस के बाहर पुलिस एक्टिव हो गई क्योंकि जैसे ही एलजी से मिलकर निकलेंगे एक तरह से चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट हो जाएंगे और नियुक्त कर देंगे और उसके तुरंत बाद उन्हें मुख्यमंत्री की सुविधाएं मिलने लगेगी। क्या वहां से जब वो निकलेंगे उसी वैगन आर कार में निकलेंगे जो कार हम देख रहे हैं और उसके बाद आगे आने वाले दिनों में इसी तरह की तस्वीर देखेंगे जो हमने अब तक नहीं देखी है? अजीत जी, मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। जिस वक्त मैं एलजी हाउस आया था तो यहाँ एक पुलिस कंट्रोल रूम भी है, मैं उसके पास भी गया था और वहां मुझे इस बात की जानकारी मिली कि अरविंद केजरीवाल जिस रास्ते से गुजर रहे हैं उन रास्तों को पुलिस की जानकारी है और वह किस स्पॉट पर कितने बजे होंगे इस बात की भी जानकारी है। तो इंटरनल सिक्योरिटी टीम जो है वो पूरी तरह उनके साथ लगी हुई है। भले वो सार्वजनिक रूप से कह रहे हो कि मैं सुरक्षा नहीं लूंगा या फिर किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं लूंगा, लेकिन पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है और पुलिस को बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है वो कहां जा रहे हैं, कहां नहीं जा रहे हैं। तो जहां तक सिक्योरिटी की बात है तो भले ही वो उनके साथ अपने पीएसओ वगैरह लेने से मना करे, लेकिन पुलिस उनके साथ अभी लगी हुई है। बहुत दिलचस्प होगा कि केजरीवाल चाहेंगे कि उनके साथ, उनके आसपास, उनके रास्तों को सैनिटाइज न किया जाए, पुलिस का घेरा ना हो और पुलिस मजबूरी में क्योंकि मुख्यमंत्री होंगे दिल्ली के, उस पूरे रास्ते को सैनिटाइज करेगी और सुरक्षा का इंतजाम करेगी। देखना होगा, वो बहुत दिलचस्प। हालांकि ममता बनर्जी का कुछ तरीका ऐसा ही है, जब उन्होंने शपथ लिया वो अपनी छोटी सी कार से निकली और अभी भी कई बार वो मुख्यमंत्री होते हुए भी अपनी कार से पुश्तैनी घर पर भी रही। हाँ, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने इर्द गिर्द आरपीएफ का बहुत बड़ा घेरा लिया। एक बार तस्वीर हम दिखा रहे हैं, केजरीवाल पहुंच चुके हैं एलजी हाउस, केजरीवाल पहुंच चुके हैं। केजरीवाल एलजी से मिलकर जब निकलेंगे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, शपथ उनका 2 दिन के बाद होगा। केजरीवाल की तस्वीर देख रहे हैं, केजरीवाल एलजी से मिलने पहुंचे हैं। नजीब जंग दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनसे मिलने केजरीवाल पहुंचे हैं एलजी हाउस की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। केजरीवाल पहुंचे हैं, उनके साथ उनके कार्यकर्ता हैं। एलजी हाउस से जब मिलकर केजरीवाल निकलेंगे उसके बाद देखना होगा क्या पुलिस उनकी सुरक्षा में होती है, क्या पुलिस का सुरक्षा घेरा लेने से इनकार करते हैं या पुलिस अपनी ड्यूटी निभाते हुए उनके आसपास उनके रास्ते को सैनिटाइज करती है क्योंकि वो डेजिग्नेटेड चीफ मिनिस्टर होंगे केजरीवाल अब से कुछ देर के बाद।
एक नए किस्म की तस्वीर, नए किस्म की राजनीति, नई सरकार, नया प्रयोग, बहुत कुछ नया दिल्ली में, दिल्ली की जनता को देखने जा रहे हैं। केजरीवाल जब 1 साल पहले संघर्ष कर रहे थे, जब दिल्ली में बिजली पानी को लेकर संघर्ष कर रहे थे, कहीं कहीं किसी इलाके की तस्वीर आई जब किसी के घर बिजली काट दिया गया बिल पेमेंट नहीं होने की वजह से, केजरीवाल ने उसके घर खुद पहुंच गए, एक इलेक्ट्रीशियन की तरह बिजली कनेक्ट किया। केजरीवाल की तमाम तस्वीरें देखें, पुलिस से भिड़ंत की तस्वीरें हमने देखी है, केजरीवाल को टीयर गैसिंग का सामना करते हुए, वाटर कैनन का सामना करते हुए हमने देखा है। केजरीवाल को कई बार पुलिस वाले उठाकर जबरन वैन में ठेलते हुए, भरते हुए तस्वीरें हमने देखी है। वो तस्वीरें भी आज हम दर्शकों को दिखाएंगे। आज केजरीवाल जब पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री बनने के रास्ते पर हैं केजरीवाल, एलजी हाउस पहुंच चुके हैं। जब वहां से निकलेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे डेजिग्नेटेड, शपथ उनका 2 दिन बाद होगा। दिल्ली पुलिस उन्हें सलाम करेगी, पुलिस कमिश्नर उन्हें सलाम करेंगे, आला अधिकारियों के आका, दिल्ली के नौकरशाहों के आका केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं एलजी हाउस से, केजरीवाल वहां पहुंच चुके हैं। आलोक शर्मा जी, सांप तो लौट रहा होगा आपकी छाती पर कि शीला दीक्षित को 15 साल की सरकार को बेदखल किया, वो तो चलिए ठीक है, बीजेपी आ जाती तो आपको तसल्ली होती कि चलो बीजेपी आपको शिकस्त देकर बीजेपी आई। एक ऐसा शख्स आपको शिकस्त देकर आप ही के समर्थन से मुख्यमंत्री बनने जा रहा है जिसने आपके लिए क्या क्या नहीं कहा। देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उन्होंने हर तरह की आलोचना कांग्रेस की है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी कोई गलती रही होगी जो आलोचना का हमें सामना करना पड़ा है। जहां तक बात भविष्य की है, आज भविष्य कांग्रेस या भाजपा या आम आदमी पार्टी का न सोचकर हम आज भविष्य सोचें दिल्ली का। दिल्ली इस देश की राजधानी है। जो कांग्रेस ने पिछले 15 वर्षों में विकास की जो गति बनाई थी वो कहीं अवरुद्ध ना हो जाए। कांग्रेस ने दिल्ली की जनता के हितों को और दिल्ली की विकास की गति को अवरुद्ध होने से बचाने के लिए अपना समर्थन दिया है। इसमें मैं समझता हूं कि कांग्रेस को एक बड़े दल होने के नाते कहीं ना कहीं हमने इसमें अपना फर्ज अदा किया। बहुत अच्छा फर्ज अदा किया। मैं चाहता हूं कुमार कुंदन से बात करें, लेकिन कुमार कुंदन जरा आप हमसे फ्री होकर आप जाएं, जरा लोगों का मुआयना करें, वहां के माहौल का वॉक थ्रू करें जिससे वहां की तस्वीर आए। और अभी जो तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं एलजी हाउस के बाहर की तस्वीरें हैं। पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं, घेराबंदी कर दी गई है। हो सकता है केजरीवाल जब वहां से निकले, चूंकि वो डेजिग्नेटेड चीफ मिनिस्टर होंगे, हो सकता है जब निकले तो उनके आसपास पुलिस हो। ये तस्वीर हम वहां से दिखा रहे हैं। कुमार कुंदन, वहां की तस्वीर को आप जरा बयां करें। कुमार कुंदन। बिल्कुल अजीत जी, जिस हिसाब से सुरक्षा की बात हो रही थी, आप यकीन नहीं करेंगे, 500 मीटर दायरे जो एलजी ऑफिस का है वहां पे बैरिकेड लगा दिया गया, आम लोगों की एंट्री बिल्कुल बैन कर दी गई। और केजरीवाल भी जब आए तो उनको पुलिस ने बकायदा अपनी सुरक्षा में लिया। जिस गाड़ी में वो बैठे हुए थे उस गाड़ी से पुलिस ने उन्हें उतारा और चारों तरफ से बैरिकेड करके। अमूमन देखा जाता है अजीत जी कि जब अरविंद केजरीवाल आते हैं तो उनके जो समर्थक है वो उनको लेके चलते हैं, लेकिन अभी समर्थक बिल्कुल भी नहीं थे। पुलिस अपनी पूरी कस्टडी में लेके, ऐसा लग रहा था जैसे कि कस्टडी मत कहिए सर, कस्टडी मत कहिए इसको, कवच में, सुरक्षा कवच में, सुरक्षा घेरा में पुलिस ने लिया जी। कस्टडी में तो पुलिस उनको लेती रही है 2 महीने पहले तक, 4 महीने पहले। माफी चाहूंगा अजीत जी बिल्कुल अजीत जी, माफी चाहूंगा। पुलिस अपने एकदम सुरक्षा घेरे में उसको लेकर निकल रही थी और आप अभी भी देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग करके बकायदा पुलिस ने रखा है। और जो भी आम आदमी के कार्यकर्ता अमूमन नजर आते हैं, एक भी कार्यकर्ता यहां नजर नहीं आ रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस अपना काम बखूबी तरीके से कर रही है। उसमें किसी तरह का कोई दखल अंदाजी वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रही है। भले ही अरविंद केजरीवाल ये बोलते आए हों कि मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं हो, लेकिन पुलिस का अपना प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल फॉलो कर रही है और उसी प्रोटोकॉल के तहत वो सारा काम कर रही है। सारा कुछ यहाँ पे सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। और अमूमन मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हमेशा अरविंद केजरीवाल के साथ रहते थे, यहाँ एक भी कार्यकर्ता नहीं आ रहा है। कुंदन मैं थोड़ा करेक्ट करूं, तस्वीरों में कुछ कार्यकर्ता हमें दिख रहे हैं, तस्वीरों में टोपी लगाए हुए कुछ कार्यकर्ता कुंदन हमें दिख रहे हैं एलजी हाउस के गेट के बाहर। तो इसलिए ये कहना शायद सही नहीं होगा कि एक भी कार्यकर्ता नहीं है, कम होंगे, लेकिन तस्वीरों में कुछ कार्यकर्ता पुलिस के बीच धक्का मुक्की करते हुए अरविंद केजरीवाल के दाएं बाएं लेफ्ट राइट कुछ कार्यकर्ता तो हमें दिख रहे हैं। कुंदन, पुलिस के बीच अपनी जगह बनाते हुए अपने नेता के करीब पहुंचने की कोशिश करते हुए।
अजीत जी, जिस कार्यकर्ता की बात हो रही थी, पुलिस ने सबको बैरिकेड से बाहर कर दिया है और जिस जगह पे हम लोग यहाँ खड़े हैं एलजी हाउस पे, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मीडिया के डेजिग्नेटेड लोगों को ही रखा गया है और बाकायदा पुलिस जो है खड़ी है और अपना काम कर रही है और बार बार यही कह रही है कि हमें अपना काम कर दीजिए आप। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नए मुख्यमंत्री होंगे। एलजी से मिलने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। कुछ देर में एलजी से मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल फिर मीडिया के सामने आएंगे, अपनी बात रखेंगे, लेकिन साफ हो चुका है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर उनका शपथ ग्रहण होगा। एक खबर आ रही है कि 26 तारीख को केजरीवाल शपथ ले सकते हैं। केजरीवाल ने जंतर मंतर पर शपथ लेने की इच्छा जताई है, ख्वाहिश जताई है। अब एलजी की इजाजत के बाद तय होगा कि शपथ कहां लेंगे, लेकिन केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। तस्वीर देख रहे हैं केजरीवाल की कार, केजरीवाल एलजी हाउस की तरफ जाते हुए और एलजी से मिलने के बाद केजरीवाल अपनी बात रखेंगे। अभी यह भी तय होना है और तस्वीर सामने आनी है कि अरविंद केजरीवाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होते हैं, ये तय है। लेकिन उनके साथ 6 मंत्री और कौन कौन होंगे? मनीष सिसोदिया का नाम है, राखी बिरला का नाम है, कुछ और विधायकों के नाम हैं, चर्चा में हैं, जो दिल्ली में मंत्री हो सकते हैं केजरीवाल की टीम के। लेकिन एक नई तस्वीर, एक नई सियासत, एक नई सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, एक नए तरह के प्रयोग के साथ। प्रयोग इस देश में 50 साल 60 साल के राजनीतिक इतिहास में पहले भी बहुत बार हुए हैं। कई बार गठबंधन की सरकारें बनी है, कई बार बाहर से समर्थन से सरकारें बनी है। नई बात नहीं है, राज्यों में भी केंद्र में भी। लेकिन पहली बार ऐसी सरकार बनने जा रही है जो एक पार्टी जिसका जन्म 1 साल पहले हुआ और एक पार्टी जो 125 साल पुरानी पार्टी है, जिसे गालियां देकर वो पार्टी अपने अस्तित्व में आई, वो पार्टी उसको समर्थन करेगी, कांग्रेस। और उसके बाद ये सरकार बनेगी, चलेगी। कब तक चलेगी? हालांकि अरविंदर सिंह लवली जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी कहा है कि अगर सरकार अपने काम करती है तो 5 साल तक समर्थन देंगे। शीला दीक्षित ने कहा है कि वायदे पूरा करना असंभव है, लेकिन हमारी शुभकामनाएं। सबसे पहले सुनते हैं केजरीवाल ने कुछ देर पहले एलजी हाउस रवाना होने से पहले क्या कहा केजरीवाल ने। 14 दिसंबर को उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली में सरकार कैसे बनाई जाए इस पे विचार विमर्श करने के लिए मुझे बुलाया था। मैंने उनसे कुछ दिनों का समय मांगा था, क्योंकि आम आदमी पार्टी कुछ चंद लोगों की पार्टी नहीं है, आम लोगों की पार्टी है। मैंने उनसे कहा था कि हम लोग जनता से पूछना चाहते हैं। पिछले 1 हफ्ते में हम लोगों ने वेबसाइट के माध्यम से, SMS के माध्यम से और जनसभाएं करके जनता से पूछा, और जो नतीजा है कि भारी संख्या में लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए। तो मैं अब यहाँ से उपराज्यपाल महोदय के पास जा रहा हूँ, उनको ये चिट्ठी देने के लिए कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने के लिए तैयार है। ये अरविंद केजरीवाल थे। एलजी हाउस रवाना होने से पहले केजरीवाल ने क्या कहा आपने सुना। कांग्रेस की तकलीफ अपने जगह है, फिर भी कांग्रेस समर्थन दे रही है। कांग्रेस के नेता अरविंदर सिंह लवली ने कहा है कि अगर ये सरकार अपने वायदे पूरे करते हुए ठीक से काम करती है तो 5 साल तक समर्थन देंगे और 15 साल तक दिल्ली की सीएम रही। शीला दीक्षित ने क्या कहा जरा वो सुनिए। उस जो भी कहा शीला दीक्षित में, उनमें एक तकलीफ भी दिखी। शीला दीक्षित ने क्या कहा जरा सुनिए। ये जो भी कुछ है हमें मालूम था, हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि संभव ही नहीं है कि ऐसी चीजें करना जिस तरह के वायदे किए। लेकिन उनको विश्वास है, तो उनका विश्वास जो है उसको एक मौका मिला है कि आपका विश्वास जो है वो दिखा दीजिए। वो भाषा अच्छी नहीं है, सभ्य नहीं है। राजनीति में ऐसी एक दूसरे की आलोचना हम कर सकते हैं, लेकिन भाषा जहाँ तक हो सभ्य होनी चाहिए। शीला दीक्षित ने कहा जो वायदे उन्होंने किए हैं वो वायदे पूरे होने संभव नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली की जनता की शुभकामना, जनता का भला चाहती है कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस ने समर्थन दिया है। ये कहा शीला दीक्षित ने। केजरीवाल रवाना हो चुके हैं एलजी हाउस की तरफ। उसके बाद केजरीवाल बताएंगे सरकार की तस्वीर और साथ में हमें इंतजार होगा कि दिल्ली की सरकार में बाकी 6 मंत्री कौन होते हैं। सबसे खास बात यह कि जो 6 मंत्री होंगे उनमें से किसी का भी कोई सियासी अतीत नहीं है, कोई पहले विधायक नहीं रहा और मेरे ख्याल से कोई उसमें नगर निगम का पार्षद भी नहीं रहा। ऐसे लोग पहली बार दिल्ली में मंत्री बनेंगे। केजरीवाल का अतीत आप सब जानते हैं। केजरीवाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आला अफसर रहे, उसके पहले IIT से उन्होंने पढ़ाई पूरी की और वो केजरीवाल जो 2.5 साल से आंदोलन कर रहे थे, मैग्सेसे अवार्ड विनर है, NGO चलाते रहे। पहली बार दिल्ली में एक ऐसा शख्स दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। हर्षवर्धन दावेदार थे। शीला दीक्षित 15 साल तक सरकार में थी।
अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं केजरीवाल। हमारे साथ कई मेहमान हैं। शरद प्रधान हैं लखनऊ से, आलोक शर्मा दिल्ली से, विनोद अग्निहोत्री और कुमार कुंदन भी मौजूद हैं एलजी हाउस से। सबसे पहले एक बार संक्षिप्त कुमार कुंदन, कितनी देर में पहुंचने वाले हैं केजरीवाल? कुमार कुंदन। देखिए अजीत जी, यहाँ की पुलिस पूरी एक्टिव हो चुकी है, बैरिकेड्स वगैरह पूरी तरीके से लगा दिए गए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम से जिस तरह से जानकारी मिल रही है उस तरीके से केजरीवाल रास्ते में हैं और मुश्किल से 5 से 10 मिनट में यहाँ वो पहुंच सकते हैं अपनी टीम के साथ। बाकायदा यहाँ पे पुलिस पिकेटिंग वगैरह सब कुछ कर दी गई है और लेफ्टिनेंट गवर्नर की यहाँ जो तैयारियां हो सकती है वो सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। अब अरविंद केजरीवाल जिस तरह से समर्थन पत्र देते हैं और जिस तरह की मांग करते हैं उस पर बस विचार करने का देर है, उसके बाद सारी फॉर्मेलिटी जो है वो एक तरीके से पूरी कर ली जाएगी। दिलचस्प मामला, अरविंद केजरीवाल ने पहले से ऐलान कर रखा था सरकार बनने से पहले, चुनाव के दौरान अपने वायदे में, घोषणा पत्र में, और पिछले 10 दिनों से लगातार कह रहे हैं कि वो सुरक्षा नहीं लेंगे, लाल बत्ती की कार नहीं लेंगे, पायलट कार आगे पीछे नहीं चलेगी, तमाम तामझाम जो मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ होगी उसका वो नहीं लेंगे केजरीवाल। अब सवाल उठता है, खबर ये आ रही है कि गृह मंत्रालय की तरफ से सुझाव दिया गया है कि सुरक्षा की अनदेखी नहीं की जा सकती, सुरक्षा लेनी होगी क्योंकि उसमें बहुत तरह की चुनौतियां होती है। सवाल ये उठता है केजरीवाल अब क्या करेंगे? आपको बता दें, एक तस्वीर हमें याद है विनोद जी, अगर आपको पता होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जब 96 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी अपने बंगले में रहते थे, बहुत आसानी से लोगों से मिलना जुलना होता था, 2-4 पुलिस वाले उनकी सुरक्षा में थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, जैसे ही प्रधानमंत्री बनने का उन्होंने न्योता कबूल किया और प्रधानमंत्री डेजिग्नेट हुए, तुरंत अटल बिहारी वाजपेयी के इर्द गिर्द एसपीजी का घेरा कसा, उनके घर पर घेराबंदी हुई, पूरे रोड को ब्लॉक किया गया। और एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था राजीव शुक्ला को उस समय 96 में, उस इंटरव्यू के वक्त मैं भी मौजूद था। उस इंटरव्यू में अटल बिहारी वाजपेयी रो पड़े थे। उन्होंने कहा, जिस जनता के बीच आज तक रहा, जिस जनता से मैं आसानी से मिलता रहा, जो जनता आसानी से मेरे घर आती रही, उस जनता से मुझे दूर कर दिया गया, मुझसे ये सहन नहीं हो रहा। ये वाजपेयी के स्वर थे, वाजपेयी की पीड़ा थी। अब वो प्रधानमंत्री की एक मजबूरी होती है क्योंकि एसपीजी प्रोटेक्शन प्रधानमंत्री की मर्जी से भी कई बार नहीं चलता है क्योंकि एसपीजी के अपने कायदे कानून है। अब सवाल उठता है, केजरीवाल जो सुविधाएं उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर लेनी चाहिए उसे तो वो इनकार कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षा दस्ता, सुरक्षा घेरा, सुरक्षा के लिए तमाम इंतजाम, क्या उसे भी इनकार करके केजरीवाल आम आदमी की तरह निकलेंगे? और क्या इसके लिए सरकार या गृह मंत्रालय या जो सुरक्षा एजेंसियां हैं क्या इसकी इजाजत देगी? ये भी बहुत दिलचस्प होगा, देखना होगा। कुमार कुंदन, आपसे पहले संक्षिप्त टिप्पणी, आपको आप कवर करते रहे आप पार्टी को, क्या लगता है केजरीवाल इस तरह के सुरक्षा घेरे को लेने से इनकार करेंगे जिसमें मुख्यमंत्री का काफिला जब सड़क पर चलता है उसके आगे पीछे पायलट कार चलती है? और जैसा कि अभी आपने बताया एलजी हाउस के बाहर पुलिस एक्टिव हो गई क्योंकि जैसे ही एलजी से मिलकर निकलेंगे एक तरह से चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट हो जाएंगे और नियुक्त कर देंगे और उसके तुरंत बाद उन्हें मुख्यमंत्री की सुविधाएं मिलने लगेगी। क्या वहां से जब वो निकलेंगे उसी वैगन आर कार में निकलेंगे जो कार हम देख रहे हैं और उसके बाद आगे आने वाले दिनों में इसी तरह की तस्वीर देखेंगे जो हमने अब तक नहीं देखी है? अजीत जी, मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। जिस वक्त मैं एलजी हाउस आया था तो यहाँ एक पुलिस कंट्रोल रूम भी है, मैं उसके पास भी गया था और वहां मुझे इस बात की जानकारी मिली कि अरविंद केजरीवाल जिस जिस रास्ते से गुजर रहे हैं उन रास्तों को पुलिस की जानकारी है और वह किस स्पॉट पर कितने बजे होंगे इस बात की भी जानकारी है। तो इंटरनल सिक्योरिटी टीम जो है वो पूरी तरह उनके साथ लगी हुई है। भले वो सार्वजनिक रूप से कह रहे हो कि मैं सुरक्षा नहीं लूंगा या फिर किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं लूंगा, लेकिन पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है और पुलिस को बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है वो कहां जा रहे हैं, कहां नहीं जा रहे हैं। तो जहां तक सिक्योरिटी की बात है तो भले ही वो उनके साथ अपने पीएसओ वगैरह लेने से मना करें, लेकिन पुलिस उनके साथ अभी लगी हुई है। बहुत दिलचस्प होगा कि केजरीवाल चाहेंगे कि उनके साथ, उनके आसपास, उनके रास्तों को सैनिटाइज न किया जाए, पुलिस का घेरा ना हो और पुलिस मजबूरी में क्योंकि मुख्यमंत्री होंगे दिल्ली के, उस पूरे रास्ते को सैनिटाइज करेगी और सुरक्षा का इंतजाम करेगी। देखना होगा, वो बहुत दिलचस्प। हालांकि ममता बनर्जी का कुछ तरीका ऐसा ही है, जब उन्होंने शपथ लिया वो अपनी छोटी सी कार से निकली और अभी भी कई बार वो मुख्यमंत्री होते हुए भी अपनी कार से पुश्तैनी घर पर भी रही। हाँ, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने इर्द गिर्द आरपीएफ का बहुत बड़ा घेरा लिया। एक बार तस्वीर हम दिखा रहे हैं, केजरीवाल पहुंच चुके हैं एलजी हाउस, केजरीवाल पहुंच चुके हैं। केजरीवाल एलजी से मिलकर जब निकलेंगे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, शपथ उनका 2 दिन के बाद होगा। केजरीवाल की तस्वीर देख रहे हैं, केजरीवाल एलजी से मिलने पहुंचे हैं। नजीब जंग दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनसे मिलने केजरीवाल पहुंचे हैं एलजी हाउस की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। केजरीवाल पहुंचे हैं, उनके साथ उनके कार्यकर्ता हैं। एलजी हाउस से जब मिलकर केजरीवाल निकलेंगे उसके बाद देखना होगा क्या पुलिस
उनकी सुरक्षा में होती है। क्या पुलिस का सुरक्षा घेरा लेने से इनकार करते हैं या पुलिस अपनी ड्यूटी निभाते हुए उनके आसपास उनके रास्ते को सैनिटाइज करती है, क्योंकि वो डेजिग्नेटेड चीफ मिनिस्टर होंगे केजरीवाल अब से कुछ देर के बाद। एक नए किस्म की तस्वीर, नए किस्म की राजनीति, नई सरकार, नया प्रयोग, बहुत कुछ नया दिल्ली में, दिल्ली की जनता को देखने जा रहे हैं। केजरीवाल जब 1 साल पहले संघर्ष कर रहे थे, जब दिल्ली में बिजली पानी को लेकर संघर्ष कर रहे थे, कहीं कहीं किसी इलाके की तस्वीर आई जब किसी के घर बिजली काट दिया गया बिल पेमेंट नहीं होने की वजह से, केजरीवाल ने उसके घर खुद पहुंच गए, एक इलेक्ट्रीशियन की तरह बिजली कनेक्ट किया। केजरीवाल की तमाम तस्वीरें देखें, पुलिस से भिड़ंत की तस्वीरें हमने देखी है, केजरीवाल को टीयर गैसिंग का सामना करते हुए, वाटर कैनन का सामना करते हुए हमने देखा है। केजरीवाल को कई बार पुलिस वाले उठाकर जबरन वैन में ठेलते हुए, भरते हुए तस्वीरें हमने देखी है। वो तस्वीरें भी आज हम दर्शकों को दिखाएंगे। आज केजरीवाल जब पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री बनने के रास्ते पर हैं केजरीवाल, एलजी हाउस पहुंच चुके हैं। जब वहां से निकलेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे डेजिग्नेटेड, शपथ उनका 2 दिन बाद होगा। दिल्ली पुलिस उन्हें सलाम करेगी, पुलिस कमिश्नर उन्हें सलाम करेंगे, आला अधिकारियों के आका, दिल्ली के नौकरशाहों के आका केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं एलजी हाउस से, केजरीवाल वहां पहुंच चुके हैं। आलोक शर्मा जी, सांप तो लौट रहा होगा आपकी छाती पर कि शीला दीक्षित को 15 साल की सरकार को बेदखल किया, वो तो चलिए ठीक है। बीजेपी आ जाती तो आपको तसल्ली होती कि चलो बीजेपी आपको शिकस्त देकर बीजेपी आई। एक ऐसा शख्स आपको शिकस्त देकर आप ही के समर्थन से मुख्यमंत्री बनने जा रहा है जिसने आपके लिए क्या क्या नहीं कहा। देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उन्होंने हर तरह की आलोचना कांग्रेस की है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी कोई गलती रही होगी जो आलोचना का हमें सामना करना पड़ा है। जहां तक बात भविष्य की है, आज भविष्य कांग्रेस या भाजपा या आम आदमी पार्टी का न सोचकर हम आज भविष्य सोचें दिल्ली का। दिल्ली इस देश की राजधानी है। जो कांग्रेस ने पिछले 15 वर्षों में विकास की जो गति बनाई थी वो कहीं अवरुद्ध ना हो जाए। कांग्रेस ने दिल्ली की जनता के हितों को और दिल्ली की विकास की गति को अवरुद्ध होने से बचाने के लिए अपना समर्थन दिया है। इसमें मैं समझता हूं कि कांग्रेस को एक बड़े दल होने के नाते कहीं ना कहीं हमने इसमें अपना फर्ज अदा किया। बहुत अच्छा फर्ज अदा किया। मैं चाहता हूं कुमार कुंदन से बात करें, लेकिन कुमार कुंदन जरा आप हमसे फ्री होकर आप जाएं, जरा लोगों का मुआयना करें, वहां के माहौल का वॉक थ्रू करें जिससे वहां की तस्वीर आए। और अभी जो तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं एलजी हाउस के बाहर की तस्वीरें हैं। पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं, घेराबंदी कर दी गई है। हो सकता है केजरीवाल जब वहां से निकले, चूंकि वो डेजिग्नेटेड चीफ मिनिस्टर होंगे, हो सकता है जब निकले तो उनके आसपास पुलिस हो। ये तस्वीर हम वहां से दिखा रहे हैं। कुमार कुंदन, वहां की तस्वीर को आप जरा बयां करें। कुमार कुंदन। बिल्कुल अजीत जी, जिस हिसाब से सुरक्षा की बात हो रही थी, आप यकीन नहीं करेंगे, 500 मीटर दायरे जो एलजी ऑफिस का है वहां पे बैरिकेड लगा दिया गया, आम लोगों की एंट्री बिल्कुल बैन कर दी गई। और केजरीवाल भी जब आए तो उनको पुलिस ने बकायदा अपनी सुरक्षा में लिया। जिस गाड़ी में वो बैठे हुए थे उस गाड़ी से पुलिस ने उन्हें उतारा और चारों तरफ से बैरिकेड करके। अमूमन देखा जाता है अजीत जी कि जब अरविंद केजरीवाल आते हैं तो उनके जो समर्थक है वो उनको लेके चलते हैं, लेकिन अभी समर्थक बिल्कुल भी नहीं थे। पुलिस अपनी पूरी कस्टडी में लेके, ऐसा लग रहा था जैसे कि कस्टडी मत कहिए सर, कस्टडी मत कहिए इसको, कवच में, सुरक्षा कवच में, सुरक्षा घेरा में पुलिस ने लिया जी। कस्टडी में तो पुलिस उनको लेती रही है 2 महीने पहले तक, 4 महीने पहले। माफी चाहूंगा अजीत जी बिल्कुल अजीत जी, माफी चाहूंगा। पुलिस अपने एकदम सुरक्षा घेरे में उसको लेके निकल रही थी और आप अभी भी देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग करके बाकायदा पुलिस ने रखा है। और जो भी आम आदमी के कार्यकर्ता अमूमन नजर आते हैं, एक भी कार्यकर्ता यहां नजर नहीं आ रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस अपना काम बखूबी तरीके से कर रही है। उसमें किसी तरह का कोई दखल अंदाजी वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रही है। भले ही अरविंद केजरीवाल ये बोलते आए हों कि मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं हो, लेकिन पुलिस का अपना प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल फॉलो कर रही है और उसी प्रोटोकॉल के तहत वो सारा काम कर रही है। सारा कुछ यहाँ पे सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। और अमूमन मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हमेशा अरविंद केजरीवाल के साथ रहते थे, यहाँ एक भी कार्यकर्ता नहीं आ रहा है। कुंदन मैं थोड़ा करेक्ट करूं, तस्वीरों में कुछ कार्यकर्ता हमें दिख रहे हैं, तस्वीरों में टोपी लगाए हुए कुछ कार्यकर्ता कुंदन हमें दिख रहे हैं एलजी हाउस के गेट के बाहर। तो इसलिए ये कहना शायद सही नहीं होगा कि एक भी कार्यकर्ता नहीं है, कम होंगे, लेकिन तस्वीरों में कुछ कार्यकर्ता पुलिस के बीच धक्का मुक्की करते हुए अरविंद केजरीवाल के दाएं बाएं लेफ्ट राइट कुछ कार्यकर्ता तो हमें दिख रहे हैं। कुंदन, पुलिस के बीच अपनी जगह बनाते हुए अपने नेता के करीब पहुंचने की कोशिश करते हुए।
अजीत जी, जिस कार्यकर्ता की बात हो रही थी, पुलिस ने सबको बैरिकेड से बाहर कर दिया है और जिस जगह पे हम लोग यहाँ खड़े हैं एलजी हाउस पे, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मीडिया के डेजिग्नेटेड लोगों को ही रखा गया है और बाकायदा पुलिस जो है खड़ी है और अपना काम कर रही है और बार बार यही कह रही है कि हमें अपना काम कर दीजिए, आप